हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न सेप स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो आज की क्लास में हम क्लास 7th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मीडिया क्या है, मीडिया के फॉर्म्स क्या क्या है, मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं फॉर्म्स के। अगर मीडिया है तो वो किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ एक तरीके से नहीं हो सकता, उसके अलग फॉर्म्स हैं तो डेफिनेटली उसके अलग अलग फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स भी होंगे। तो ये सारा का सारा हम आज की क्लास में कवर करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा है मीडिया क्या होता है। पहले हम हमेशा स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम को समझते हुए, जिससे हमें पूरा एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर इमेज सामने दिख जाए कि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीडिया क्या होता है। मीडिया अगर हम देखें तो उसका प्लूरल होता है मीडियम। मीडिया या मीडियम, मीडिया हो गया कि कोई भी आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो थ्रू मीडिया। मतलब जैसे हो गया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी यूट्यूब चैनल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ, तो ये भी एक टाइप का हो गया मीडिया। मीडियम का मतलब ही होता है कि मीडियम का हिंदी में मतलब भी होता है जरिया। तो किसी के चीज के थ्रू हम, किसी के थ्रू हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट करें, कनेक्ट करें, चाहे हम सोसाइटी लेवल पे कर रहे हो, चाहे हम क्लासरूम लेवल में कर रहे हो, या फिर हम हो सकता है ग्लोबल रीच हमारी जा रही है, तो ये सारा हमारा हो जाता है मीडिया में आता है। तो मीडिया का हमारा प्लूरल ही है मीडियम। मीडियम का मतलब ही होता है जरिया, कि हम अपनी बात जो है पहुंचा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द सोसाइटी और विद द ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ क्या हुआ, मतलब डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट इन सोसाइटी। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन यही है कि मीडिया का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सके सोसाइटी में। हो सकता है 1 to 1 प्रोसेस हो, कि आप एक ही पर्सन से बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बच्चे से बात कर रही हूँ, तो वो हो गया कि 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वो भी आपका मीडिया हुआ। अब मैं बहुत सारे 10-12 बच्चों से, 100 बच्चों से एक साथ, बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो रही हूँ, तो वो हो गया हमारा किस टाइप का मीडिया होता है, वो हो जाता है हमारा मास मीडिया। कौन सा हो जाएगा, मास मीडिया। ठीक है, तो मीडिया हमारा हो जाता है जब हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, 1 to 1 सेशन वाला। और मास मीडिया हमारा क्या हो जाता है कि एक पर्सन इज कनेक्टिंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो मीडिया हो गया 1 to 1 सेशन हो रहा है आपका। मास मीडिया हो गया, मास वर्ड आ गया क्योंकि मास का मतलब ही होता है कोई चीज बल्क में है। तो मास मीडिया हो गया हमारा एक पर्सन ग्रुप से कनेक्ट हो रहा है, तो वो हमारा गया मास मीडिया। एक पर्सन नहीं है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, मतलब ऑडियंस जो है वो एक नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, काफी सारे लोग ऑडियंस में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लोबल अप्रोच। जो हमारा मीडिया है वो हमारा ग्लोबल अप्रोच है एक। अब आज के टाइम में हमारा सब चीजें ही ग्लोबल अप्रोच पे है, चाहे आप टेक्नोलॉजी को ले लें, चाहे आप इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से बोल सकते हैं, सब चीजें हम ग्लोबल लेवल तक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्लोबल अप्रोच इसलिए हो गया कि मीडिया की वजह से हम ग्लोबल लेवल तक जा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे किसी से बात करनी है जो मेरी कंट्री से बाहर रहता है पर्सन, तो भी मैं मीडिया के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, कनेक्ट हो सकती हूँ। एग्जाम्पल्स में हमारा आ जाएगा बेसिक एग्जाम्पल्स, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स, और भी बहुत सारे लैपटॉप्स हो गया, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, सारी चीजें ये हमारी आ जाती है मीडिया में। कैसे आ जाती है, सारी ये चीजें अलग अलग टाइप की हैं, जैसे जर्नल भी है आपका, या फिर हम कह सकते हैं जर्नल के अलावा रेडियो वाला हो गया। तो ये सारी ही चीजें हमारी आ जाएंगी मीडिया में, लेकिन ये आती अलग अलग फॉर्म्स में। कैसे डिवाइड होती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये पहले हमारा हो गया बेसिक सा मीडिया क्या होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें फॉर्म्स ऑफ मीडिया, तो हमारा क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, काफी सारे टाइप्स ऑफ मीडिया होता है हमारा। 2 टाइप के होते हैं बट उसके अंदर काफी सारे होते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे फॉर्म्स में, अगर हम फॉर्म्स की बात करें, वन इज प्रिंट मीडिया एंड द अदर इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये 2 तरीके के मीडियाज होते हैं। हमारा प्रिंट हो गया, प्रिंट वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, कोई चीज हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में है, छपा हुआ है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा इसमें, कोई पेपर एंड ऑल आ जाएगा जो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं न्यूज़पेपर्स आ गए आपके, मैगजीन्स हो गई, ठीक है, जर्नल्स हो गए,
ये सारे हमारे आ जाते हैं प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, जो हमारा प्रिंटेड फॉर्म में है सारा, वो आ गया हमारा प्रिंट मीडिया में। ये सारा हमारा किस पे रिलाई करता है? इट रिलाइज ऑन द प्रिंटेड मीडिया और प्रिंटेड फॉर्म में। और उसके अलावा रिटन टेक्स्ट हो गया, या फिर हमारा स्टैटिक इमेजेस। स्टैटिक इमेजेस हो गया कि रुकी हुई इमेजेस है। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि आपका कंटेंट लिखा हुआ है, उसके साथ आपकी इमेजेस बनी हुई है, वो सारा हमारा क्या हो जाता है? प्रिंट मीडिया में। कि बुक है, उसमें आपका एक तो टेक्स्ट आ गया प्लस आपकी इमेजेस आ गई। ये सारा रुका हुआ है, आपको चलता हुआ, आप इसको स्वाइप नहीं कर सकते, जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा हमारा स्टैटिक वे में होता है। ये हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। दूसरा, अगर हम दूसरी तरफ आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं? सारे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें आ जाएंगी, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज होता है। जैसे हमारा हो गया एक तो टीवी आ गया, या हो गया रेडियो। उसके अलावा आपका आ सकता है मोबाइल फोन्स, ले सकते हैं हम, लैपटॉप्स भी आ सकता है। ठीक है, सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इसमें हम मोबाइल फोन से, लैपटॉप्स ना, अगर नहीं याद आए, नहीं लिख पाओ, इंटरनेट भी लिख देंगे तो पूरा का पूरा सारा इंटरनेट से यूज होने वाली चीजें आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा वो सारी चीजें जिसमें इलेक्ट्रिकल वे में हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें, अगर टीवी और रेडियो नहीं है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, तो हमें कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें हम इंटरनेट का भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये सारे हमें इंटरनेट की वजह से अवेलेबिलिटी दे रहे हैं ग्लोबल अप्रोच को रीच करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में कैसे आ गया हमारा? वो सारी चीजें जो छपी हुई है, टेक्स्ट फॉर्म में है, इमेजेस फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक में आ गया हमारा वो सारी चीजें जिसमें इंटरनेट की यूज की वजह से हम अप्रोच कर पा रहे हैं ग्लोबल लेवल तक। या फिर टीवी एंड रेडियोज हो गया, जिसमें डायरेक्टली हम इंटरनेट का यूज तो नहीं कर रहे हैं, बट या तो न्यूज चैनल्स आ रहे हैं या रेडियो चैनल्स, जिसके थ्रू सामने वाला कोई पर्सन हम तक अपनी बात पहुंचा रहा है। अब टीवी पे चैनल आ रहा है, कोई न्यूज चैनल आ रहा है, तो न्यूज चैनल में हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है जो बैठ के न्यूज वगैरह बोल रहा है। अब हमें नेट तो हमने इस्तेमाल नहीं करा, हमारा स्मार्ट टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी है, तो हमें इंटरनेट की जरूरत तो नहीं पड़ी, स्टिल वो अपनी बात हम तक पहुंचा पा रहा है, क्योंकि टीवी जो है वो एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके थ्रू हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसे रेडियो हो गया, रेडियो में भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अब इतना रेडियो का यूज नहीं करते हैं लोग, लेकिन रेडियो का पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, और रेडियोस को सुनना भी लोग पसंद किया करते थे काफी। तो रेडियोस में भी क्या होता था कि सामने वाला अपनी बात हम तक पहुंचा पा रहा है। अलग अलग चैनल्स में आपका बहुत सारी एजुकेशनल चीजें भी होती थी, फैक्ट्स भी सुनाते थे, सॉन्ग्स एंड ऑल सब कुछ होता था। ये सारा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि हम लोग कम्युनिकेशन और कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक वे में, और इसमें हमारा प्रिंटेड वे में होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का। मैंने सारे एग्जांपल्स भी लिख दिए आपके, आराम से आप ताकि समझ सकें इसे। इसके अलावा अगर हम देखें मीडिया को, तो मीडिया जो है हमारी, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मीडिया में आप अगर किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो वो मीडिया नहीं होगा। अगर मैं किसी से फोन पे भी बात कर रही हूँ तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडिया। कि मैं सिर्फ अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी अपने स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तो वो भी हमारा हो जाता है कि आपका मीडिया में ही इन्वॉल्व होगा। या फिर आप शाम को बैठकर टीवी देख रहे हो तो वो भी आपका मीडिया हो गया, क्योंकि टीवी भी हमारा एक टाइप का मीडिया ही है, मीडियम है हमारा बात पहुंचाने का। तो इसीलिए चाहे आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो, वो भी मीडिया है। आप किसी को टीवी पे देख रहे हो, कोई चैनल देख रहे हो, कोई एपिसोड देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो सारा भी हमारा मीडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सारा हो जाता है मीडिया का मतलब, और मीडिया के टाइप्स। इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इनहैंस हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, तो वैसे वैसे हमारा मीडिया का अप्रोच भी और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। अब पहले के टाइम पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली चीजें नहीं थी, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉनिक चीजें आई नहीं थी, इतना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, वैसे हमारा मीडिया भी और ज्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है। कैसे हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से हो रहा है? तो अगर हम देखें चेंजिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं, हम ग्लोबल लेवल तक और ज्यादा अच्छे से पहुंच पाए हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से। चेंज का मतलब है कि बेटर चेंजेस आ रहे हैं, कि और ज्यादा हम आगे बढ़ पा रहे हैं, इंटरनेट का यूसेज ज्यादा हो रहा है, सब चीजें अच्छी हो रही हैं। क्या क्या चीजें आ गई इसमें? रीचिंग द मासेस,
रीचिंग द मासेस हो गया कि हम बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच पा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। जब ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं था, यूट्यूब चैनल ही नहीं था, एप्स ही नहीं थे, तो इतना हम मास लेवल तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब हमारे पास है, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, यूट्यूब चैनल वगैरह आया, तो हम बिना एक दूसरे को जाने, बिना समझे, बिना एक दूसरे के नाम भी जाने, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर रीचिंग द मासेस, टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने की वजह से हम लोग क्या कर पाए हैं, बड़े बड़े दूर तक लोगों तक पहुंच पाए, बड़े लेवल पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके अलावा हुआ हमारा क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से। कैसे हुआ इसमें इम्प्रूव क्वालिटी? हमारी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई है? अपने वो कीपैड वाला फोन होता था पहले, हमारा छोटा वाला फोन आता था बटन्स वाला, तो उसमें भी जब इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई थी, तो हम उसमें भी इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेते थे, उसमें फेसबुक भी चल जाता था, व्हाट्सएप तो तब नहीं आया था, फेसबुक चल जाता था, और भी बहुत सारी चीजें होती थी, याहू, ऑर्कुट वगैरह ये सब चलता था। लेकिन इतना उसमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी में नहीं आता था। आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो इतनी ही छोटे सी आएगी, इतने ही पिक्सल्स की होगी। आप उसे अगर स्मार्टफोन पे चला के देखोगे, तो उसके पिक्सल सारे स्प्रेड हो जाएंगे, और वो फोटो ऐसा लगेगा खराब हो गई है पूरी। तो ऐसे ही, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से आप कैसे कैसे आपके आ रहे हैं, HD में भी आ रहे हैं, अल्ट्रा HD में भी आ रहे हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, साउंड की भी हुई है, उसके अलावा इमेजेस की भी हुई है। तो ये सारा हो गया कि हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से, अपग्रेड होने की वजह से क्वालिटी और ज्यादा इम्प्रूव हुई है, और इम्प्रूव क्वालिटी की वजह से हमारा मीडिया भी इम्प्रूव हुआ है ऑब्वियसली। उसके अलावा है, क्या इन सब का इम्पैक्ट पड़ा लाइफ पे? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, हमारा लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। कैसे हमारा लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा? टेलीविजन की वजह से जो पूरे के पूरे दुनिया के लोग हैं, वो और ज्यादा पास आ गए, एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर पाए, जो पहले नहीं हो पाता था। कैसे हो पाया? आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू कनेक्ट हो पाए, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे अपना, ये मैंने क्लासेस वगैरह मुझे स्टार्ट करनी है, तो मैंने क्या करा, अपना एक पैम्फलेट प्रिंट करा दिया, और न्यूज़पेपर्स में मैंने वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू मैंने सबके घरों तक पहुंचवा दी बात। या फिर टेलीविजन पे मैंने अपना प्रमोशन कर दिया, एड्स के थ्रू कर लिया। तो ये सारा हमारा कैसे हुआ? इन सब की वजह से, ये मीडिया की वजह से हो रहा है, और इन सब मीडिया की वजह से हमारा लाइफ में भी इम्प्रोवाइजेशन आया है, जो कि कैसे आया? टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने की वजह से, चेंज होने की वजह से। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं। हम मासेस तक पहुंच पाए, मतलब काफी दूर तक हमारी अप्रोच हुई, इम्प्रूव क्वालिटी, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई, साउंड्स में, इमेजेस में, इन सब में। या इम्पैक्ट ऑन लाइफ, हमारी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इस चेंज टू टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि हम इतना ज्यादा अडेप्ट कर चुके हैं चेंज टेक्नोलॉजी को, कि हम अब टेक्नोलॉजी के बिना भी हम खुद भी नहीं रह सकते। अगर एक दिन के लिए भी किसी आपके हाथ से फोन छीन लिया जाए, तो ऐसा लगेगा, अरे अब क्या हुआ, ये फोन तो है ही नहीं, अब क्या करें पूरे दिन। आप 100 लोगों के बीच में बैठे हुए हो, आप सब आपके फ्रेंड्स और फैमिली है, तब भी आपके हाथ में फोन नहीं होगा, तब पॉकेट में भी फोन रखा हो, चाहे पॉकेट में भी फोन नहीं होगा, तब भी लगेगा अरे फोन नहीं है, कितना इनकम्प्लीट फील हो रहा है। तो वो सारी चीजें हमारी हुई कि इम्पैक्ट इतना लाइफ पे हैवी हो चुका है टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी पे हम इतना रिलाई कर चुके हैं कि उसके बिना वी कांट इवन सर्वाइव प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मीडिया का अगर आपको सेटअप करना है, अगर आपको कोई टीवी चैनल खोलना है, या आपको कोई न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग प्रेस वगैरह खोलना है, या नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस खोलना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी घर बैठे इंसान बस स्टार्ट कर देगा, कि मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना एक न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ, या ऐसा ही एक चैनल खोल लेती हूँ, 2 लोग हैं, एक जना शूट कर लेगा, मैं यहाँ पे एक चेयर टेबल रख के बैठ जाती हूँ, और मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ न्यूज़, और बस वो दूसरे दिन ही लोग देखना शुरू कर देंगे। एक चैनल का बढ़िया सा नाम रख दो, और वो लोग देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होगा ये? इसमें क्या कनेक्शन है मीडिया एंड मनी में? अगर हम देखें तो व्हाट इज द कनेक्शन? मीडिया और मनी जो है, ये हमारा डायरेक्टली इंडायरेक्टली दोनों ही रिलेटेड है। कोई भी चीज मनी के बिना तो हम नहीं परचेज कर सकते। अगर मीडिया की बात करें, तो मीडिया को भी सेटअप करने के लिए हमें पूरा का पूरा ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें हमारी हाई कॉस्ट होगी। हाई कॉस्ट के साथ, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है,
तो हमारी रिकरिंग कॉस्ट होगी, रिकरिंग कॉस्ट जो बार बार रिपीटेटिवली हमारी कॉस्ट लगती है किसी भी एक चीज में। उसके अलावा ये सारी चीजें हमारी बिग बिजनेस में आती हैं। तो क्या क्या चीजें हो गई इसमें? एक तो हमारा आ गया कि हाई कॉस्ट होती है। हाई कॉस्ट में क्या हो गया कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया न्यूज़पेपर वाला, या फिर टीवी चैनल मुझे अपना स्टार्ट करना है, मतलब न्यूज़ चैनल। तो ऐसे ही मैं घर बैठ के स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे प्रॉपर पूरा सारी चीज़ें चाहिए। मुझे माइक चाहिएगा, कैमरास चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के लिए, क्योंकि आज के टाइम में क्वालिटी इतनी इम्प्रूव्ड हो चुकी है कि सब अच्छी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। अब मैं ऐसा कोई छोटा बटन वाले फ़ोन में रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ, तो ऑब्वियसली उसको कोई नहीं देखेगा, ना क्लैरिटी होगी उसमें, ना वॉइस अच्छी होगी, साउंड क्लियर नहीं है, इमेज अच्छी नहीं है उसमें, वीडियो क्वालिटी खराब आएगी, तो कोई उसको देखना नहीं चाहेगा। जो आपको जानता नहीं है वो ऐसी चीज को क्यों देखेगा जिससे उसे कुछ समझ ही ना रहा हो। अब मैं आपसे यूट्यूब के थ्रू बात कर रही हूँ, तो आपको सब क्लियर हो रहा है, आपको दिख रहा है अच्छे से, चीजें अवेलेबल है, तो आप देख रहे हो, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें न्यूज चैनल के लिए भी है। अगर हाई कॉस्ट आपकी इसमें लगेगी, तभी आप मीडिया को अप्रोच कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे, तो ऐसे ही मीडिया में भी काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। चाहे आप उसमें लाइट्स की बात करें, आपको एक्सपेंसिव लाइट्स लगानी पड़ेंगी, एक्सपेंसिव कैमरास की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए, लोग जो कि एंगेज्ड हो उस काम में और आपके लिए काम कर सके। अब आपके लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे देम। अगर आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे तो उसके लिए भी आपको, वो भी सारा कॉस्ट में जमा हो गया, कॉस्ट में ही काउंट हो गया। तो ये सारा मिला जुला के हाई कॉस्ट का बहुत पड़ जाता है। इसके अलावा हमारा हुआ रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट कौन सी होती है? रिकरिंग कॉस्ट हो गया कि जो ऐसी कॉस्ट जो रीअकर हो रही है। रीअकर का मतलब हो गया कि कोई भी कॉस्ट बार बार हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीवी परचेज करा विच इज ऑफ, मान लिया एक टीवी परचेज करा जो कि हमें पड़ा था 20,000 रुपीज का। ठीक है, ये मेरा टीवी जो था ये कितना चल गया, 2 इयर्स तक चल गया, और 2 इयर्स के बाद इसको रिपेयर की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब जब इसे रिपेयर की जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा मैं नया अभी क्यों खरीदूं, अभी तो 2 साल ही हुआ, 20,000 का टीवी था, तो अभी से क्यों खरीदो, तो रिपेयर करा लेते हैं। तो ऐसे 3-4 बार रिपेयर के बाद ये अप्रोक्स 5 इयर्स और चल गया। तो ये 5 इयर्स और चल गया, रिपेयर होते 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 5 साल और चल गया, टोटल ये 7 इयर्स के लिए टीवी चल गया। बट इसकी कॉस्ट जो स्टार्टिंग में थी 20,000, सिर्फ वही कॉस्ट नहीं रही, इसमें रिपेयर होते होते इतना रिपेयर हुआ कि इसकी कॉस्ट मुझे टोटल पड़ गई 40,000 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट पड़ गई। तो ये सारा क्या हो गया, ये जितनी भी कॉस्ट बीच बीच में लगी वो सारी हमारी क्या हो गई, जो 20,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, ये तो हमारी परचेजिंग कॉस्ट हो गई। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 20,000 लगे वो हमारे क्या हो गए, जो रिकरिंग कॉस्ट हुए। कैसे हुआ? क्योंकि बार बार रिपेयर कराते कराते बार बार वो कॉस्ट उसमें एड ऑन होती गई। तो ये भी इनडायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, हमारा हाई कॉस्ट में आ गया, कि वो 20,000 का टीवी इतना मैंने रिपेयर करा लिया, इतना यूज कर लिया कि वो 7 साल तक मेरे को पूरा उसमें खर्चा करते करते 40,000 का पड़ा वो, अगर पूरा उसका कॉस्ट में काउंट करूं। ठीक है, तो ये आ गया रिकरिंग कॉस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आपकी कोई चीज है वो डेप्रिशिएट भी होती है, कोई भी सामान है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज करें तो कॉस्ट बहुत ज्यादा ऐड होती चली जाती है। तो वो हमारी हो गई रिकरिंग कॉस्ट। इसके अलावा देखें हम कि ये सारी चीजें मीडिया की जो होती हैं, ये सारा हमारा बिग बिजनेस में होता है। बिग बिजनेस में कैसे हमारा इन्वॉल्व हुआ? बिग बिजनेस में आ गया हमारा, या तो आपका न्यूज चैनल्स वगैरह हो गए, या न्यूज़पेपर्स वाला काम हो गया, न्यूज़पेपर्स का प्रिंटिंग वगैरह का। तो ये सारा बिग बिजनेस होता है, ये छोटा मोटा काम नहीं होता है कि आपने बस एक जने ने बैठ के स्टार्ट कर लिया, या एक घर में 2-3 लोगों ने बैठ कर शुरू कर दिया, अपने हाथ से छाप रहे हैं पेपर। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिग बिजनेस है मतलब आपको बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, आपको सेटअप पूरा चाहिए, उसके अलावा आपको रिसोर्सेज भी बहुत सारे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, आपको नॉर्मल रिसोर्सेज भी बहुत सारे लगेंगे इसमें। तो इसीलिए मीडिया एंड मनी का अगर हम देखें कॉम्बिनेशन, तो उसमें हाई कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट और साथ में बिग बिजनेस अप्रोचेस भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया आज के टॉपिक के लिए। इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए, हम काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? मीडिया क्या होती है, मीडिया के एग्जाम्पल्स पढ़े, मीडिया के प्लूरल फॉर्म मीडियम के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मीडिया, 2 टाइप के होते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया। उसके अलावा हमने पढ़ा मीडिया एंड मनी का रिलेशन पढ़ लिया।
और हमने साथ में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी हमारे क्या क्या लाइफ अप्रोचेज हो रहे हैं चेंज। तो ये सारा हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमने नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टू टॉक अबाउट दैट बैच, आप मैंने पोस्ट करी है, उसमें आप कमेंट में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा इसका जो लेफ्ट ओवर है चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।